क्या आपने कभी सोचा है कि लोग काले या गोरे क्यों होते हैं? यानी उनकी स्किन का कलर अलग अलग क्यों है? और ये फ्रूट्स क्यों पकते हैं? और चांद पर अभी तक एस्ट्रोनॉट्स के पैर क्यों एग्जिस्ट करते हैं? ऐसे अमेजिंग फैक्ट को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फैक्ट नंबर 20। अगर कोई स्टार ट्रेवल करता हुआ ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि ब्लैक होल की सुपर ग्रेविटी को सहन नहीं कर पाता है और ब्लास्ट होकर उसमें चला जाता है। फैक्ट नंबर 19। आपने किसी कुत्ते या बिल्ली को अंगूर खाते हुए नहीं देखा होगा, और अगर आप उन्हें खिलाने की कोशिश करोगे तो वे नहीं खाएंगे, क्योंकि अंगूर उनके लिए टॉक्सिक यानी जहरीले होते हैं और उन्हें खाने से उनकी मौत तक हो सकती है। फैक्ट नंबर 18। किसी भी आदमी को लोगों के सामने ज़्यादा फनी बनना पसंद नहीं होता है, क्योंकि लोग इससे उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जापान में एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को फनी बनने की ट्रेनिंग देती है। फैक्ट नंबर 17। पेरोटोप्सिस डोर्नी मेडुसा जेलीफिश की एक ऐसी स्पीशी है जो कभी नहीं मरती, यानी जेलीफिश की ये स्पीशी इमॉर्टल है। फैक्ट नंबर 16। दुनिया में कोई भी फ्रूट ब्लू कलर का नहीं है। तो आप कहोगे कि ब्लूबेरी तो ब्लू है, लेकिन इसका नाम सिर्फ ब्लूबेरी है। वो असल में पर्पल यानी बैंगनी रंग की होती है, ठीक वैसे जैसे गुलाब जामुन गुलाबी नहीं होते। राइट। फैक्ट नंबर 15। क्या आप जानते हो कि इंडियन रुपी का साइन ऐसा ही क्यों होता है और उसे कब और किसने डिज़ाइन किया था? इस सिंबल को 2010 में तमिलनाडु के उदय कुमार धर्मलिंगम ने डिज़ाइन किया था और इंडियन रुपी सिंबल डिज़ाइन कंपटीशन में इसको सिलेक्ट किया था, और तभी से ग्लोबली इंडियन रुपी के लिए इस सिंबल को यूज़ किया जाने लगा। फैक्ट नंबर 14। अगर आप हर नंबर की इंग्लिश स्पेलिंग लिखोगे तो उसमें बी लेटर का यूज़ तभी होगा जब आप बिलियन लिखोगे, यानी जब आप लास्ट में बिलियन लिखोगे तभी बी लेटर का यूज़ होगा, वरना उसके पहले किसी भी लेटर की स्पेलिंग में बी नहीं आएगा। तो जस्ट चेक इट। फैक्ट नंबर 13। डे के पहले वाले दिन को एस्टरडे बोला जाता है और बाद वाले दिन को टुमारो। लेकिन क्या आपको पता है कि टुमारो के बाद वाले दिन को क्या कहा जाता है? यानी टुमारो के बाद जो दिन आने वाला है उसे क्या बोला जाता है? इसे ओवरमारो बोला जाता है। आगे से ध्यान रखना। फैक्ट नंबर 12। विट्जेलसुचेट एक ऐसी डिजीज है जिसमें पेशेंट को जोक्स बनाने की आदत हो जाती है और वो इस आदत से चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा सकता। फैक्ट नंबर 11। ब्लड हाउंड एक ऐसा ओनली डॉग है जिसको कोर्ट में एक गवाह के तौर पर पेश किया जा सकता है, यानी सिर्फ इस कुत्ते की ही गवाही मान्य होती है और किसी डॉग की नहीं। फैक्ट नंबर 10। दुनिया में हर किसी के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, यानी सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हर इंसान के टंग प्रिंट्स भी अलग अलग होते हैं, यानी उनकी जीभ के निशान यूनिक होते हैं और सबके अलग अलग होते हैं। फैक्ट नंबर 9। क्या आपने कभी पेड़ों को बात करते हुए सुना है? अजीब है ना, लेकिन साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि पेड़ भी एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और उनकी भी एक अलग भाषा होती है। बेसिकली पेड़ एक दूसरे से इलेक्ट्रिक इम्पल्शन के थ्रू बात करते हैं और ये सिग्नल उनको रूट से ट्रांसफ़र होकर पास वाले पेड़ की रूट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और एक पेड़ का सिग्नल दूसरे पेड़ को मिल जाता है और वे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 8। आपने रॉकेट्स को आसमान में उड़ते हुए देखा होगा। वो स्पेस में सैटेलाइट्स और एस्ट्रोनॉट्स के ट्रेवल का काम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रॉकेट को ट्रांसपेरेंटली देखा है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। रॉकेट टेक ओवर में कुछ इस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले इसके फ्यूल वाला पार्ट जलता है और बाद में सभी पार्ट्स खुलते हैं और एट लास्ट रॉकेट स्पेस में पहुंच जाता है। फैक्ट नंबर 6। नंबर 7। ऑस्कर वर्ल्ड फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है और इसको जीतने वाला मिलियनेयर बन जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ इसमें नॉमिनेट होने वाले पर्सन या मूवी को 40 लाख रुपए दिए जाते हैं, चाहे वो जीते या हारे। फैक्ट नंबर 6। रुकी हुई घड़ी कहाँ टाइम बताती है, लेकिन रुकी हुई घड़ी भी एक दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है। ये फन फैक्ट था, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 5। टाइपराइटर अकेला एक ऐसा वर्ड है जिसको कीबोर्ड की सिर्फ एक रो से लिखा जा सकता है। देखिए TYPE
WRITER टाइपराइटर। फैक्ट नंबर 4, एक क्रोकोडाइल के पेट में उसके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए इतना डेंजरस लिक्विड होता है जो लोहे और स्टील को भी गला सकता है। फैक्ट नंबर 3, 21 जुलाई 1969 में अपोलो 11 से मून पर गए नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन के पैरों के निशान आज तक भी मून पर मौजूद है। पर ऐसा क्यों? बेसिकली मून की सरफेस चट्टानों और डस्ट से बनी है और वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिस वजह से वहाँ कोई हवाएं और बरसात नहीं चलती है और वो पैरों के निशान प्रेजेंट और फ्यूचर के लाखों सालों तक ऐसे ही बने रहेंगे। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि फ्रूट्स क्यों पकते हैं? फ्रूट्स अपने साथ एसिड, स्टार्च और शुगर कैरी करते हैं और अपने पूरे लाइफ साइकिल में वे कई बार इथाइलिन गैस प्रोड्यूस करते हैं जो फ्रूट्स को पकाती है, और इस गैस का यूज़ कर हम आर्टिफिशियली फ्रूट्स को भी पका सकते हैं। फैक्ट नंबर 1 को जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। धन्यवाद। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग काले या गोरे क्यों होते हैं? यानी उनकी स्किन कलर अलग अलग क्यों होती है? और क्या आपने सोचा है कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसी कंट्रीज़ के लोग गोरे और अफ्रीका के लोग इतने काले क्यों होते हैं? बेसिकली ये सभी चीज़ें हमारी स्किन में पाए जाने वाले एक सब्सटेंस जिसे पिगमेंट बोला जाता है उस पर निर्भर करती है। और जब हम डायरेक्ट सनलाइट में निकलते हैं तो सूर्य की यूवी लाइट से हमारी स्किन के सेल्स रिएक्शन करके मेलानिन बनाने लग जाते हैं, और जितना ज़्यादा मेलानिन बनेगा स्किन कलर उतना ही काला होगा, और इसी वजह से अफ्रीका के लोग काले ज़्यादा होते हैं और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग डायरेक्ट सनलाइट में नहीं आते और इसी वजह से गोरे होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, थैंक